हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट नंबर 34 पढ़ रहे हैं इंग्लिश वाली। तो हम पहले वर्कशीट में देख लेते हैं कि आपको क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है। हेलो चिल्ड्रंस, होप ये तो पहले दिया हुआ है कि आपकी वर्कशीट जो है आप इंजॉय कर रहे होंगे और क्या होंगे, अपने आप को खुद सेफ रख रहे होंगे। फिर यहाँ पे साइन दिया हुआ है रूल्स यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो, यानी कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा फॉलो करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। आखिर ये क्यों ऐसा कह रहा है और क्या बताना चाहता है, देखते हैं। हियर आर सम फन फैक्ट अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में चारों तरफ जो हमारी दुनिया है उसमें कुछ रूल्स है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। डू यू नो दैट इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रशिया? रशिया में गंदी कार को ड्राइव करना एक इलीगल है, यानी एक जुर्म है। सेकंड देखिए, इन ओसावा ऑर्टनेरिया इट इज अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। ओसावा और ऑन्टेरियो में क्या है, किसी पेड़ पे चढ़ना क्या है, रूल्स के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और क्या लिखा है, इन मिलान इटली इट इज इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रॉन इन पीपल अनलेस दे आर एट अ फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल। क्या कह रहा है, मिलान और इटली में क्या है, इलीगल है लोगों के लिए कि किसी भी पब्लिक में किसी के सामने अपनी जो फ्रॉन करे, यानी कि अपनी आंखों को ऐसे चढ़ा के देखे, गुस्सा करे, अजीब तरीके से शक्ल बनाए, ऐसा इलीगल है। अनलेस जब तक वो किसी फ्यूनरल यानी किसी के मरने के बाद जो फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार, उस टाइम उस जगह पर हो, या फिर किसी को हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हो। आगे क्या है, इट इज इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में च्यू गम चबाना इलीगल है। आगे, इट इज इलीगल टू फीड पिजन इन वेनाइस। अब वेनाइस में क्या है, कबूतरों को दाना डालना इलीगल है। देखो कैसे कैसे चीजें। आगे पढ़ते हैं। वी यूज द मोडाल मस्ट व्हेन। हमें मोडाल मस्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए, इट बिकम योर ड्यूटी टू डू समथिंग, जब हमारी ड्यूटी हो कुछ करने की, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट, डू इट। आप इसके लिए क्या है, बाधित है कि आपको ये करना ही है। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज अगेंस्ट द रूल और इट इज फॉरबिडन। और आप अलाउ नहीं करेंगे अगर ये रूल्स के अगेंस्ट हो। अगर ये रूल्स के अगेंस्ट है तो आपको इसे अलाउ नहीं करना है, ठीक है। Here are two examples to help you understand the uses of must in a sentence. दो एग्जाम्पल दे हुए जिससे आपको समझ में आएगी आखिर सेंटेंस में हम मस्ट को कैसे यूज करें। फर्स्ट, यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट वाटर, इट इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल। ये क्या है, क्रोकोडाइल से पूरा भरा हुआ है, इसलिए आपको इस नदी में तैरना नहीं चाहिए। यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। आपको यूनिफॉर्म पहननी है, नहीं, आई मस्ट वियर, मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है जब मैं ड्यूटी पर हूँ। आइए हम देखते हैं, मॉडल्स गिवन है, पहला पढ़ते हैं। दिस डे वी डैश वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। इन दिनों हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए जब हम बाहर जा रहे हैं। तो इसमें शुड या मस्ट क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है दिस डे वी मस्ट वियर अ मास्क व्हेन वी गो आउट। जब बाहर जाए तो हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। इसमें क्या आएगा, मस्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम आंसर देख लेंगे फटाफट से, ठीक है। अ शील्ड डैश बी वॉर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। आपको शील्ड पहननी चाहिए जब आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में। इसमें क्या यूज करेंगे, मस्ट या शुड, देखते हैं आगे देखेंगे। यू डैश वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। जब आप मार्केट जाए तब आपको शील्ड पहननी चाहिए। फोर्थ, एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट द होम। जितना ज़्यादा हो सके हमें घर पे ही रहना चाहिए। अ सैनिटाइजर डैश बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर्स। हमें सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी दूसरे की छुई हुई इस चीज़ों को इस्तेमाल करें तो। सिक्स, टू बी अ सेफ कैरिंग योर ओवन वाटर बॉटल इन अ डैश, यानी कि ये सेफ रहेगा आप अपनी बोतल को लेकर जाए, अपने आप बोतल का इस्तेमाल करें। सेवन, पीपल लिविंग इन अ कंटेनमेंट एरिया डैश मिनिमाइज पीपल कॉन्टैक्ट। जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं, यानी जहाँ पर कोरोना है उस एरियाज में क्या होना चाहिए, पब्लिक कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, मिनिमाइज, यानी कम से कम होना चाहिए। 8, वॉशिंग हैंड रेगुलरली डैश बी इंश्योर। रोजाना हाथ धोना क्या होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि आप रोजाना हाथ धो रहे हैं। 9th है, यू डैश
ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम्स। आपको कोई साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं तो। 10th, ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। और इसमें क्या है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट से, क्या है हमारे आंसर्स। हमने फर्स्ट कर लिया था, सेकंड है अ शील्ड मस्ट बी वॉर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोरोना पेशेंट। इसे मैंने मस्ट लिखा है क्यों, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, शील्ड जरूरी पहनना चाहिए, इसलिए मैंने मस्ट लिखा है। थर्ड है यू हैव टू वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। आपको शील्ड पहननी चाहिए जब आप मार्केट में जा रहे हैं। तो इसमें मस्ट ऑप्शन में नहीं था, इसमें सिंपल क्या था, कैन और हैव टू। तो इसमें हैव टू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कैन से ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने हैव टू लिखा। फोर्थ, एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट द होम। मस्ट इसलिए क्योंकि हमें जरूरी है, ये कंपलसरी है। फिफ्थ, अ सैनिटाइजर मस्ट बी यूज आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाय अदर। इसमें मैंने मस्ट इसलिए लिखा जो कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है जब हम किसी दूसरे की छुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान है, हमें क्या पता कौन कोरोना पेशेंट आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके। सिक्स, टू बी सेफ कैरिंग योर ओवन वाटर बॉटल इन अ इज अ मस्ट। इज अ मस्ट और मस्ट नॉट था कि आप अपनी बॉटल इस्तेमाल करें या ना करें, तो इसमें मैंने मस्ट लिखा है क्योंकि हम किसी दूसरे का पिया हुआ पानी मतलब किसी दूसरे के यूज़ की हुई बोतल हम नहीं ले सकते। उसमें कोरोना बिल्कुल हो सकता है, उसने छुआ है, उसने पिया है, क्या पता किधर कोरोना लगा हुआ, वायरस लगा हुआ हो। सेवंथ, पीपल लिविंग इन अ कंटेनमेंट एरिया मस्ट मिनिमाइज पब्लिक कॉन्टेक्ट। में मस्ट होना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी है। आगे देखते हैं, वॉशिंग हैंड रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर। रोजाना हाथ धोना, रेगुलरली हाथ धोना जरूरी है, इसलिए मस्ट। यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। यानी कि आप साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें कैन लिखा है, इसमें इतना जरूरी नहीं है, आप दूर रह के से कर भी आप बात कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या है, 2 मीटर की दूरी है तो आप इजीली बात कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप घर में रह रहे हो तो आप साइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। इसे मैंने शुड लिखा है, इसमें ज़रूरी होना चाहिए कि हमें अब हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट होते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।